शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विद्यालय मार्च बंद करो बंद करो बंद करो। विद्यालय मार्च बंद करो बंद करो बंद करो। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में चल रहा विद्यालय मर्ज करने का, और उसके पहले एक भ्रष्टाचार और चल रहा है गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों का। गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय ही विद्यालय मर्ज करने का कारण है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी इस बात को नहीं मानते। शिक्षकों ने काफी आंदोलन किया। आंदोलन के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कुछ विद्यालयों की सूची जारी किया कि हमने इन विद्यालयों को बंद करा दिया। जब केसीएस समाचार ने इसका पड़ताल किया तो पता चला कि एक भी विद्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बंद नहीं हुए। कुछ ऐसे विद्यालयों की सूची भी मिली जो विद्यालय पहले से बंद थे, 2-3 साल पहले से बंद थे। इनके खंड शिक्षा अधिकारियों ने यह लिख करके दिया कि हमने बंद कराया। तो इस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेशीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष, जिनका पहचान मंडल में है, उनका ये और उनका जो चरित्र है कोई शब्द नहीं है। बेसिक शिक्षा विभाग के लिए जो अनवरत संघर्ष करते हैं भाई चंद्रिका सिंह जी, नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। ये जो विद्यालय मर्ज हो रहे हैं, इसकी असली वजह क्या है? नमस्कार सभी साथियों को। विद्यालय जो मर्ज किए जा रहे हैं, ये पहले दूसरे प्रदेशों में जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और दूसरे प्रदेशों में प्रयोग के तौर पर इसको लाया गया। अब उत्तर प्रदेश की बारी है। यहाँ भी अभी 3 दिन पहले प्रमुख अपर मुख्य सचिव का जो है पत्र आया है दीपक कुमार जी का कि विद्यालयों को निगमन किया जाए। तो आज विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं और कई हजारों लाखों की संख्या में डीएलएड की ट्रेनिंग कराई जाए। पहले उसको बंद करना चाहिए, नहीं जो बच्चे निकलेंगे बेरोजगार होकर के, पढ़ लिख करके, पैसा दे करके, वो क्या करेंगे? वो समाज में अराजकता पैदा करेंगे। आज कह रहे हैं विद्यालय जहाँ बड़ा विद्यालय वहाँ जहाँ कम बच्चे हैं उनको वहाँ मर्ज कर दिया जाए। नहीं, ये जो विद्यालय में छात्रों की संख्या घटी, इसकी असली वजह क्या सामने आ रही है? विद्यालय में छात्रों की संख्या घटने की असली वजह है गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय। हर जितने भी बाजार भी कप्तानगंज में आप चले जाइए तो हर एक 9 इंच पर एक गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित हो रहा है। ये बताएं, एक ऐसे विद्यालय का नाम आपके कप्तानगंज की तरफ आया है, आर्यस यादव। आर्यस यादव विद्यालय 3 से 4 साल पहले बंद हो गया और बीएसए महोदय ने अपनी सूची में उसको बंद कराने का दावा किया। इससे बड़ा झूठ आपको जिंदगी में कुछ मिला क्या? बेसिक शिक्षा विभाग इस समय पूरे भ्रष्टाचार की उसकी नींव जो है, इमारत जो है भ्रष्टाचार पे ही खड़ी है। आज विद्यालय मर्ज करवा रहे हैं, तमाम बिल्डिंग, सरकार इतना पैसा खर्च कर बिल्डिंग बनवाई है। सरकार की मंशा थी कि हर 1 किलोमीटर पर विद्यालय प्राथमिक और 3 किलोमीटर पर जूनियर हाई स्कूल खोले जाए। आज सरकार के जो पैसा जो हम लोग टैक्स से पैसा जमा करते हैं, वो पैसा कहाँ गया? आज विद्यालय बंद हो जाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, उसको कायाकल्प करके 10-10 लाख रुपये उसमें खर्च किए, वो पैसा कहाँ जा रहा है? यही भ्रष्टाचार। तो अब इस संदर्भ में ये बात ओपनली हो गई कि विद्यालय जो मर्ज हो रहे हैं, जो छात्र संख्या घट रही है, वो उसका मेन कारण है गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय। क्या कारण है कि ये अधिकारी जब जाते हैं बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालय को चेक करने के लिए, उसी समय रास्ते में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय भी मिल जाते हैं, लेकिन नज़रों में क्या हो जाता है, कौन सी कमी आती है कि वो नज़रों से ओझल हो जाता है, प्राइमरी की बिल्डिंग तुरंत दिखाई देती है। तो इस संदर्भ में हम बात करना चाह रहे हैं बस्ती जनपद के
तेज तर्रार शिक्षकों में है भाई शिवरतन सर जी, और काफ़ी उन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी संघर्ष किया। तो बहुत बहुत स्वागत है सर जी। जो विद्यालय मर्ज हो रहे हैं, इन विद्यालयों के मर्ज होने की जो असली वजह है वो तो गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय है, लेकिन आप लोगों का संघर्ष काम क्यों नहीं कर रहे हैं, वजह क्या है? देखिए, इसमें 2-3 कारण है। हम लोगों ने पिछली बार बीएसए महोदय को यहाँ प्रत्येक ब्लॉक से गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची दिया था। ये विद्यालय हैं हमारे क्षेत्रों में जो गैर मान्यता प्राप्त संचालित हैं। उसकी सूची मिलने के बाद हमारे खर्च उस संबंधित खर्च अधिकारियों की पवारा हो गई। वो वहाँ पर जा करके धमका करके उनसे टैक्स वसूलने लगे और एक विद्यालय बंद नहीं करवाए। कार्रवाई कोई नहीं हुई, बल्कि उनको मौका मिल गया कि इसी बहाने उनको हड़का करके उनसे पैसा लिया जाए और नाम मात्र के लिए कहीं ताला लगा के फोटो खींच लिया गया। दूसरे दिन वही विद्यालय फिर संचालित है। एक भी विद्यालय ऐसा बता दिए जो बंद हुआ हो, इनके सौजन्य से जो बात फिर न चल रहा हो। सारे विद्यालय फिर चल रहे हैं, रोड पे भी चलते हैं, ये लोग निकलते हैं। हमारा विद्यालय बंद है कि खुला है दिखाई पड़ता है, उसी के बगल में गैर मान्यता प्राप्त 4 विद्यालय चले, उनको दिखाई नहीं पड़ते हैं। वहाँ कोई अधिकारी नहीं जाता है, ये सबसे बड़ी कमी है। सुनने में आया है एक निरीह विद्यालय को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बंद किया गया। तो निरीह का मतलब ये है कि उसकी जेबें कमजोर, तो काफ़ी लोग हमारे सामने हैं और एक प्रखर वक्ता हमारे सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम बता दें उनसे हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान भी लड़ता था। नाम है बालकृष्ण ओझा जी। तो हम अपने चैनल के माध्यम से उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और अगर वो आ जाते तो काफ़ी अच्छा होता। और जब तक वो नहीं आ रहे हैं तब तक हम बस्ती जनपद के काफ़ी तेज तर्रार शिक्षक हरेंद्र यादव जी को आमंत्रित करते हैं। सर नमस्कार, बताएं आप विद्यालय जो मर्ज हो रहे हैं इसमें क्या कुछ कह सकते हैं आप? जैसा कि आप अभी स्वयं बता रहे थे कि कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है ये गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों का। और मान्यता प्राप्त विद्यालय ही, जैसे अभी सचिव साहब ने एक आदेश किया कि बच्चों के लिए विद्यालय बंद रहेगा और अध्यापक साथ 45-12-30 तक रहेंगे। नहीं, एक तो सुनने में आया है कि शिक्षकों ने इसकी मांग किया था कि गर्मी की वजह से विद्यालय को बंद किया जाए, क्या बात सही है? नहीं सर, जैसे उसमें लिखा था कि प्रशासकीय कार्य हेतु सारे स्टाफ वाले विद्यालय में रहेंगे, तो ऐसे कोई प्रशासकीय कार्य नहीं जिसको हम ऑनलाइन नहीं कर सकते। हम घर बैठ के भी, और जब हमारे सारे कार्य पूरे हैं डीबीटी इत्यादि जो भी है, तो हमको बुला करके वहाँ अनावश्यक बैठना। विषय आज का ये है कि जो विद्यालय मर्ज हो रहे हैं, ये कितना अहित का काम बच्चों के साथ हो रहा है, कितना रसोइया का, कितनी गाज अनुदेशकों पर गिर रही है, कितनी गाज शिक्षा मित्रों पर गिर रही है। ये विषय कितना गंभीर है, क्या कहेंगे आप? बहुत ही गंभीर विषय है सर। ये बाल अधिकार का सीधे सीधे हनन है। पहले ये कहा गया कि एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, इसलिए प्रत्येक गांव में, प्रत्येक मजरे में विद्यालय खोला गया। अब जो बच्चा हमारे विद्यालय तक नहीं आता है, मर्ज करने के बाद ये विद्यालय 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर आगे चला जाएगा, तो कि जो बच्चा यहाँ तक नहीं आ रहा था वो फिर और दूरी तक कैसे जाएगा? कहीं न कहीं आप प्रत्यक्ष रूप से ये बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। जब उनका बच्चे से विद्यालय पकड़ से दूर हो जाएगा, ज़्यादा जाना पड़ेगा दूरी पर, तो निश्चित रूप से वो या तो निकट के प्राइवेट विद्यालयों में चले जाएंगे, मान्यता गैर मान्यता वाले, या तो घर बैठे। हमारा ये मानना है इसमें सरकार का थोड़ा दोष कम है। दोष ऐसे लोगों का है जिनको जिम्मेदारी दी गई है शिक्षा विभाग को देखने। आपको जिम्मेदारी दी गई है कि गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय बंद कीजिए, अगर कोई नहीं बंद करता तो 1 लाख जुर्माना छापिए। लेकिन आप तो मुस्कुराते हैं। आपके मुस्कुराने की जो वजह है ये आप मत समझो, हर व्यक्ति समझ। क्यों आपको गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय दिखाई नहीं देते? क्या हो जाता है? तो अभी तो लड़ाई काफ़ी लंबी चल रही है और एक सर जी मेरे सामने और आए हैं। तो सर जी बताएं, काफ़ी गंभीर विषय चल रहा है और ख़ास करके इसमें गरीब तबके की रसोइया बेरोजगार हो जाएगी
और शिक्षा मित्रों पर भी गाज गिर सकती है, अनुदेशकों पर भी गाज गिर सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप ये बताएं, इसकी जिम्मेदार सरकार है कि आपके अधिकारी? इसकी जिम्मेदार सामूहिक रूप से शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं जो शासन को गुमराह कर रहे हैं। अभी चंद वर्षों पहले 2 विद्यालयों का विलय किया गया था, संविलियन नाम दिया गया था। उसमें एक प्रधानाध्यापक का पद खत्म हुआ और कम से कम एक रसोइया का पद खत्म हुआ। और आज के वर्तमान परिदृश्य में सरकार 50 से कम छात्रों वाली संख्या का उससे ज़्यादा वाले संख्या वाले विद्यालयों पर मर्ज करना चाहती है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कम से कम एक NPRC में 10 विद्यालय और कम से कम प्रत्येक ब्लॉक से 100 विद्यालय, इस तरह से प्रत्येक जिले से कम 1000 विद्यालय होंगे। पूरे प्रदेश में 22 से 25% विद्यालय बंद हो रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार की सोची समझी रणनीति है बेसिक शिक्षा। नहीं, मैं तो सरकार को थोड़ा कम देना चाह रहा हूँ, क्योंकि सरकार ने तो आपको पावर दे दिया है कि आप गैर मान्यता को बंद कीजिए। गैर मान्यता चलेंगे, वो 1 करोड़ की पूंजी लगाए हैं, फिर आप में कौन आएगा, आप बताएं। तो इसमें पिछले वर्षों में आप जानते हैं कि हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के विरुद्ध। यहाँ से लेकर आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग शासन तक गए, हमारी आवाज़ शासन तक गई, महानिदेशक महोदया तक गई, और जिसका परिणाम रहा जांच भी हुई। लेकिन जांच के आड़ में अधिकारियों द्वारा बड़ा खेल कर दिया गया, इसलिए उस सूची पर लीपापोती कर दी गई और परिस्थिति जैसी तस बनी हुई है। शिक्षकों द्वारा जो बातें निष्कर्ष निकल रहे हैं, इसमें शासन कम जिम्मेदार है, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी अधिक जिम्मेदार। सच्चाई है। और ये नहीं सोचते जब विद्यालय नहीं रहेंगे तो आपकी ही ज़रूरत कहाँ, आप भी नहीं रहोगे। तो इस तरीके से शिक्षकों की जो मांग है वो बेहद जायज़ है। अधिकारियों को चाहिए इस पर अमल करें, कल बंद करें, परसों संख्या बढ़ जाएगी। जो मर्ज हुए विद्यालय हैं, शासन चौंक जाएगा, इसमें बच्चे कहाँ हैं। तो दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।